यहाँ का किराया है 2 कमरे का, आप देख सकते हैं। ओम नमः शिवाय दोस्तों, राधे राधे। मेरी नई वीडियो में फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और मेरा साउथ का टूर लगभग पूरा होने वाला है। और कल मैं हैदराबाद से बैठा था दुरंतो एक्सप्रेस में, और आज मैं मथुरा उतर गया हूँ। 10 बजे तक गाड़ी पहुँचा दिया था, और मथुरा में यहीं मैं रेलवे स्टेशन पे ही डॉर्मेट्री लेकर के रुका हुआ हूँ। और आप लोग भी जब भी मथुरा आएँ वृंदावन घूमने के लिए, तो मथुरा रेलवे स्टेशन पर भी रुकने की अच्छी सुविधा है। यहाँ पर जो IRCTC की डॉर्मेट्री और रूम मिल जाते हैं, और 95 रुपये में एक रात के लिए डॉर्मेट्री बेड मिल जाते हैं। आप यहाँ पर आराम से रुक सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। ये यहाँ का डॉर्मेट्री रूम है। इसमें 6 बेड लगे हुए हैं, और एक कांच रहता है, और एक टेबल, और यहाँ रहते हैं लॉकर। आप इसमें ताला लगा लीजिए, और यहाँ ताला लगा करके आप घूम करके वृंदावन और फिर आ जाइए। 12 घंटे के लिए होता है, या 24 घंटे के लिए। यहाँ का बाथरूम है, गीजर भी लगा हुआ है, और अच्छी व्यवस्था है। सस्ते में आप 12 से 24 घंटे रुक सकते हैं। 12 घंटे के आपको लगेंगे नॉन AC का 95 रुपये। और इस तरह आप यहाँ पे आराम से रुक सकते हैं। और अभी हम जा रहे हैं वृंदावन। वृंदावन में दर्शन करेंगे, फिर रात को यहाँ से 12:05 पे ट्रेन है। फिर मैं जाऊँगा हरिद्वार, फिर हरिद्वार से मैं जाऊँगा उत्तरकाशी। तो चलिए चलते हैं वृंदावन। अभी मैं 12 नंबर में रुका हुआ हूँ। वैसे मेरा जो रिजर्वेशन था 10 नंबर में था, लेकिन इसमें बड़ा लॉकर है 12 नंबर में, इसलिए यहीं पे रुका हुआ हूँ। और ये पूरा डॉर्मेट्री है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर है ये। और अच्छी साफ़ सफाई रहती है यहाँ पर, आप आराम से रुक सकते हैं। इसमें 8 बेड है, लेकिन इसमें जो लॉकर है वो छोटा लॉकर है, और उसमें बड़ा लॉकर था 6 बेड वाले में। यहाँ का किराया है 2 कमरे का, आप देख सकते हैं। यही 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर है ये विश्राम कक्ष। अब मैं पहुंच चुका हूं वृंदावन, और वृंदावन में आप देखेंगे यहाँ पर लोग सेवा कर रहे हैं, कुछ बांट रहे हैं यहाँ पर। अब दोपहर हो चुकी है, तो अब सबसे पहले भोजन प्रसादी ले लेते हैं। तो यहाँ पर अनिरुद्धाचार्य जी का आश्रम है, और उसके बगल में गौरिया मठ है, जहाँ पर बहुत ही स्वादिष्ट प्रसाद मिलता है। हम वहाँ पर जा कर के पहले प्रसाद ले लेते हैं। अब हम पहुँच चुके हैं परिक्रमा मार्ग पर राधा केली कुंज, जहाँ पर प्रेमानंद बाबा जी का आश्रम है। और ये उनके आश्रम के बाहर बहुत सारी तुलसी की माला और भी उनके श्री क्षेत्र सब बिक रहे हैं। प्रेमानंद बाबा के दर्शन करने के लिए रोज़ रात को ही लोग लाइन लगा कर के सड़क पर खड़े हो जाते हैं। और फिर ये जब रात को अपने निवास स्थान से यहाँ पर आते हैं सत्संग करने के लिए, तो लोगों को दर्शन होते हैं। सुबह 4 बजे ही इनका सत्संग चालू हो जाता है, और बहुत सारे भक्त यहाँ पर आकर के आगे ही एक हॉल है, और उसमें सत्संग सुनते हैं। सुबह 4 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक उनका प्रातःकालीन सत्संग चलता है। फिर उसके बाद में फिर एकांतिक वार्तालाप जो आप वीडियो में देखते होंगे, फिर एकांतिक वार्तालाप का दर्शन चलता है 9 बजे तक। फिर 9 बजे के बाद में फिर अपनी गाड़ी में बैठ कर के फिर से अपने निवास स्थान पर चले जाते हैं। अब हम परिक्रमा मार्ग से होते हुए यमुना जी के तट पर जा रहे हैं, और यहीं पर ही इस्कॉन की एक गौशाला है रास्ते में ही। तो हम पहले गौशाला में जाएंगे, गौ माता के दर्शन करेंगे, फिर उसके बाद में यमुना जी के दर्शन करेंगे। अब हम पहुंच चुके हैं इस्कॉन की गौशाला में। यहाँ पर बहुत सारी देसी गौ माता हैं, और सभी इष्ट पुष्ट हैं, पूरी अच्छे से यहाँ पर सेवा करते हैं। और फॉरेनर भी आकर के यहीं पर सेवा करते हैं गौ माता की। तो वृंदावन में गौ माता की अच्छी सेवा होती है। अगर रोडों पर भी गाय रहें तो भी अच्छे से लोग उनको खिलाते पिलाते हैं।
यहीं परिक्रमा मार्ग पर कालियादेव मंदिर है। आप कृष्णा सीरियल में देखे होंगे जब भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग के फन पर नाच रहे थे, तो ये वही जगह है। पहले यमुना जी पूरी यहाँ तक थी, अभी यमुना जी पीछे चली गई हैं, तो इसलिए अब ये जगह जो यहाँ पर एक मंदिर बनाया गया है, ये भी यहीं परिक्रमा मार्ग पर ही पड़ता है और पास में ही यमुना जी अभी हैं। हर दिन सुबह सुबह हज़ारों लोग आप देखेंगे ऐसे ही परिक्रमा करते हैं। कई लोग दंडवत परिक्रमा करते हैं, पूरा ऐसे दंडवत करते करते पूरी ये परिक्रमा करते हैं और हज़ारों लोग पैदल यहाँ पर परिक्रमा करते हैं वृंदावन की। और यहाँ का एक अलग ही भक्ति का माहौल रहता है। आप वृंदावन में आएंगे तो सहज में ही आपके मुख से राधे राधे जय श्री कृष्णा सहज में ही निकलेगा। भगवान के नामों का कीर्तन चारों तरफ आपको सुनाई देगा वृंदावन में। और अभी जब से प्रेमानंद बाबा ने सत्संग शुरू किया तब से तो और भी ज़्यादा लोगों का रुझान वृंदावन की तरफ हुआ है। यहीं परिक्रमा मार्ग पर ही ये सामने आपको मदन मोहन मंदिर दिखेगा। ये भी बहुत प्राचीन मंदिर है। परिक्रमा मार्ग से ही ये बांके बिहारी मंदिर जाने के लिए रास्ता है। तो अभी दोपहर का समय है तो मंदिर बंद है अभी, फिर उसके बाद में 4 बजे खुलेगा। तब तक हम जाते हैं यमुना जी के दर्शन कर लेते हैं। पास में ही यमुना जी हैं और वहाँ पर दर्शन करके फिर उसके बाद में जाएंगे बांके बिहारी मंदिर जी के दर्शन करेंगे। जय यमुना माता। ये वृंदावन में यमुना माँ के दर्शन करिए आप लोग। माँ यमुना के दर्शन हो गए हैं, अब हम जा रहे हैं बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। अभी मंदिर खुला है 4 बजे, तो आप देखेंगे कितनी सारी भीड़ लगी हुई है। यहाँ पर लोग अभी लाइन लगा कर के खड़े हैं। अभी आगे मंदिर का गेट खोले नहीं है, इसलिए इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई है। अब हम पहुँच चुके हैं बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए और काफ़ी भीड़ है अभी, और देखते हैं कितना दर्शन हो पाता है। यहाँ पर आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, पीछे वाले खुद ही आपको आगे पहुँचा देते हैं धीरे धीरे करके। और अभी यहाँ से दर्शन तो नहीं हो पा रहे हैं, थोड़ा और आगे चलते हैं फिर दर्शन होंगे। आप जब भी दर्शन करने आएँ तो अपने जो भी चप्पल और सामान है तो यहीं 1 नंबर गेट के पास में ही जमा कराएँ, और 2 नंबर गेट से बाहर आते हैं तो सामान यहीं पर ही मिल जाएगा, नहीं तो आपको पूरा घूम कर के जाना पड़ेगा, तब जा कर के आपका सामान मिलेगा। मैं तो यहीं पास में ही अपनी चप्पल रख दिया था तो मुझे जल्दी मिल गई, नहीं तो लोगों को अब 2 किलोमीटर घूम कर के आना पड़ेगा। अब बांके बिहारी जी के दर्शन हो गए हैं, अब हम जा रहे हैं राधा वल्लभ जी के दर्शन करने के लिए, वो भी यहीं पास में ही है। राधा वल्लभ जी जो हैं प्रेमानंद महाराज जी के जो गुरु जी हैं वो राधा वल्लभ संप्रदाय के हैं, तो ये उनका मंदिर है राधा वल्लभ जी का। और ये पूरा घूम कर के आना पड़ता है और प्रवेश द्वार इस साइड से है, तो अब यहाँ से हमें जाना पड़ेगा। पहले अंदर चलते हैं, अंदर कीर्तन चल रहा है और कीर्तन देखते हैं। यहाँ ऐसे लोग कीर्तन करते रहते हैं। राधा वल्लभ लाल की जय। आप लोग दर्शन कर सकते हैं राधा वल्लभ लाल जी के, सामने दिखाई दे रहे हैं। यहाँ भीड़ थोड़ा कम रहती है बांके बिहारी की अपेक्षा।
तो दोस्तों अब दर्शन हो गया पूरा, बांके बिहारी जी के भी दर्शन कर लिए और राधा वल्लभ जी के भी दर्शन कर लिए और प्रेमानंद महाराज जी के भी आश्रम में जा कर के आ गए। अब हम वापस चलते हैं मथुरा, और मथुरा से रात को हमारी 12:30 बजे ट्रेन है और फिर हम जाएंगे हरिद्वार। ठीक है दोस्तों, अभी तक जिन्होंने भी अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राधे।